हेलो एस्पिरेंट्स। आप लोगों ने परसेंटेज का बेसिक वाला वीडियो देखा होगा। उसी क्रम में इस वीडियो में मैं कुछ आसान प्रश्नों को हल करवाऊंगा। कुछ प्रश्न मध्यम स्तर के भी होंगे और प्रश्नों को हल करते समय किसी तरह के ट्रिक और ट्रिक वाले फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट के आधार पर जो भी शॉर्ट मेथड होगा उससे हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। और जहां परसेंट निकालना और प्रतिशत निकालने की बात आएगी, हम लोग अभी एक्स मानकर ही इक्वेशन बनाएंगे या एक्स मानकर ही परसेंट निकालेंगे। बाद में जब एक्सपर्ट हो जाएंगे आप लोग, तब डायरेक्ट जो है परसेंट निकाल सकते हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम वालों के लिए है। इंग्लिश मीडियम वाले भी चाहे तो देख सकते हैं, मैंने इंग्लिश टर्म भी यूज़ किया है और जल्दी ही मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए शुरुआत करते हैं आसान से प्रश्न से। आगे बढ़ते जाएंगे, प्रश्न कठिन होते जाएंगे। यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न है, रवि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। फुल मार्क्स निकालना है परीक्षा का। रवि को 24% अंक मिले, 24% अंक मिले। उसे लाने थे 36% पास करने के लिए। 18 अंकों की कमी रह गई जिससे वह उत्तीर्ण नहीं हो पाया। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कमी कितने परसेंट की हुई है। 36% लाना था और 24% लेकर आया वो, यानी 12% की कमी हो गई। 12% नंबर और आता, मार्क्स और आता तो वो पास कर जाता। लेकिन यहाँ दिया हुआ है वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, फेल हो गया 18 अंकों से, यानी उस 12% का वैल्यू 18 है। किसके 12% का वैल्यू 18 है? जो परीक्षा में फुल मार्क्स था, जो पूर्णांक था, उसका 12% 18 है। तो हम लोग निकाल देंगे x का 12% बराबर 18। जैसे सिखाया था बेसिक वाले वीडियो में, x का 12% बराबर 18। x का वैल्यू अगर निकाल दें तो फुल मार्क्स निकल जाएगा। x गुने 12/100 18। x बराबर हो जाएगा 18 गुना 100/12। 6 से कटाते हैं पहले, फिर 2 को इससे, 50 गुने 3 150। x का वैल्यू मिल गया 150। यही फुल मार्क्स है, परीक्षा का पूर्णांक है। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। ये भी आसानी है। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है तथा उसकी आय 25,000 रुपये है, तो वह कितने रुपये बचत करता है? एक व्यक्ति का इनकम आय 25,000 रुपया है, 70% वो खर्च कर देता है, 70% वो खर्च कर देता है। इसका मतलब वो 30% बचा लेता है। 100 में 70 घटाएंगे तो 30 आएगा। 30% वो बचा लेता है। तो वही निकालना है कि कितना वो बचत करता है। तो 25,000 का 30% निकाल लेंगे, वही वो बचाता है। इसको सॉल्व कर देंगे। 25,000 गुने 30/100, 2500 गुना 3 7500, 7,500 रुपया वो बचत कर लेता है। परसेंटेज के बहुत सारे सवालों को हम लोग एकिक नियम या यूनिटरी मेथड के हेल्प से भी हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ पर उसी तरह का एक प्रश्न देखते हैं। रमेश अपनी मासिक आय का 25% बचाता है। यदि उसका मासिक खर्च 12,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत क्या होगी? यहाँ पर दिया आय नहीं दी हुई है, रमेश का इनकम नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसका खर्च 12,000 रुपया है और बचाता है 25%। इनकम का आय का 25% बचा लेता है, यानी वो खर्च कितना करता होगा? 100 घटा 25 हो जाता है 75% वो खर्च कर देता है। और यहाँ पर दिया हुआ है वो 12,000 है। 75 जो भी उसकी आय होगी उसका 75% 12,000 रुपया। तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगा के एक ही नियम लगा के हल करने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे 75% का मान, 75% की वैल्यू 12,000 रुपया है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000 बाय मतलब 75। हमें निकालना 25% बचाता है। 25% कितना होगा उसका, ये निकालना है। 25% बचत करता है तो 25% का निकाल लेंगे। 25% का वैल्यू क्या होगा? 12,000 बटा 75 गुना 25। आ गया आंसर। 25% का वैल्यू 4,000 होगा, 4,000 रुपया होगा। यहाँ दिया हुआ था 75% का वैल्यू 12,000 है, खर्च उसका 75% था जिसका वैल्यू 12,000 है। हमें बचत निकालनी थी, 25% है बचत, तो 25% का वैल्यू निकाल लिया यूनिटरी मेथड लगा के, जो 4,000 रुपया आया, यही उसका बचत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक आसान सा प्रश्न है। एक ही परीक्षा में सुमित को 220 अंक तथा अनिल को 75% अंक मिले हैं। यदि अनिल को सुमित से 80 अंक अधिक मिले हैं तो इस परीक्षा के कुल अंक कितने थे? पूर्णांक पूछा जा रहा है, फुल मार्क्स पूछा जा रहा है। दिया हुआ है कि सुमित को 220 अंक मिले, 220 अंक मिले, और अनिल को 75% 75% अंक मिले। और एक चीज दिया हुआ है कि अनिल को सुमित से 80 अंक अधिक मिले। तो यहाँ पर क्लियर है कि सुमित को 220 मिले हैं तो अनिल को कितने अंक मिले होंगे? 220 प्लस 80, 220 प्लस 80, 300। अनिल को 300 मार्क्स मिले, जो कि कितना है? 75% है, 75% है। तो किसका 75%? 300 है, ये निकाल लेंगे तो मिल जाएगा फुल मार्क्स हमें। तो मान लेते हैं x का 75%, 75% 300 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। x गुने 75 बटा 100 बराबर हो जाएगा 300 के। x बराबर हो जाएगा 300 गुने 100 बटा 75, और 75 300 कट जाएगा, 300 4 बार में कटेगा। x बराबर हो गया 400। फुल मार्क्स यही पूछा जा रहा था, फुल मार्क्स पूर्णांक 400। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर सामने आ जाते हैं, बराबर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है कि ए के वेतन में 40% की वृद्धि कर दी गई। यदि बढ़े हुए वेतन में 40% की कमी कर दी जाए तो ए को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी? पूछा जा रहा है ए
कोई व्यक्ति है, उसका वेतन 40% बढ़ा दिया गया। पहले उसका जो सैलरी है 40% बढ़ा दिया गया, और उसके बाद जब बढ़ गया तो बढ़े हुए वेतन में फिर 40% की कमी कर दी गई, फिर 40% घटा दिया गया वेतन को। तो अब जो फाइनल वेतन मिल रहा है एक को, वो वहाँ उसे हानि हुई या लाभ हुआ, मतलब पहले से उसे ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है, ज़्यादा या कम, कितना ज़्यादा या कम मिल रहा है, वो हमें प्रतिशत में बताना। तो हम लोग मान लेते हैं ए का वेतन 100 रुपया था, पहले 100 रुपया था, उसमें 40% की वृद्धि कर दी गई। अब 100 में 40% की वृद्धि करेंगे, 100 को 100 को 40% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, वो 140 हो जाएगा, 140। तो वृद्धि के बाद, बढ़ाने के बाद वेतन हो गया 140 रुपया। अब बोला जा रहा है कि उसमें 40% की कमी कर दी गई फिर से। अब 140 में 40% की कमी कर दी जाए तो वो बचा कितना रह जाएगा? कोई भी अमाउंट उसमें अगर 40% की कमी कर दी जाए तो वो 60% बचा रह जाएगा, अपना 60%। तो 140 का 60%, 60% अगर हम निकाल लें तो ये पता चल जाएगा ए का वेतन बढ़ाने और घटाने के बाद क्या बचा रह गया। तो 140 का 60% निकाल लेते हैं। ₹84, 84 रुपया फाइनली ए का वेतन रह गया। अब इसमें क्या हुआ, उसे लाभ हुआ अथवा हानि हुई, कम हुआ या ज़्यादा हुआ उसका वेतन? तो कम है 100 से, यानी हानि हुई। कितना कम है? तो 100 घटा 84, 100 माइनस 84, 16 रुपया कहें, या यहाँ परसेंट भी कह सकते हैं, 16%, इसलिए कि 100 में हुआ है, तो 16% की हानि हुई ए को। यही आंसर है हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक संख्या में 800 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 150 है, तो मूल संख्या क्या है? यहाँ कहा जा रहा है कि कोई एक संख्या है जिसमें 800 के 75% का 2/3 घटाना है, और ऐसा करने पर, मतलब घटाने पर 150 प्राप्त होगा, मिलेगा हमें 150। तो मूल संख्या क्या है? कोई एक नंबर है जिसमें 800 के 75% का 2/3 यानी 2/3 घटाएंगे तो 150 मिलेगा। तो वो नंबर क्या है? नंबर को हम लोग x मान लेते हैं, संख्या को x मान लेते हैं। अब उसमें क्या घटाना है? x माइनस 800 का 75% का 2/3 मतलब 2/3, 2/3 ऐसे घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 150, यानी बराबर 150। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो x मिल जाएगा, x माइनस 800 का के जगह पर गुना 75% के जगह पर बटा 100, फिर का के जगह पर हम लोग गुना करके 2/3 लिखेंगे, 150, 150। अब सॉल्व कर देते हैं, 3, 25, यानी यहाँ पर क्या मिल गया हमें? x माइनस 25 गुना 8, 200 गुना 2, 400, 400 बराबर हो जाएगा 150 के। तो x मिल जाएगा हमें 150, और 400 इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 400, तो x मिल गया 550।
तो वो संख्या 550 है। प्रश्न है, आम के मूल्य में 40% की कमी करने पर बिक्री 60% बढ़ जाती है। इससे आम की बिक्री से प्राप्त राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पूछा जा रहा है, पहले तो कहा जा रहा है आम के मूल्य में 40% की कमी कर दी गई। कोई व्यक्ति आम के मूल्य में 40% की कमी कर देता है, जिससे उसकी बिक्री बढ़ जाती है, 60% से बढ़ जाती है। तो उसकी आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो पहले से ज़्यादा आमदनी होगी या कम होगी? अगर ज़्यादा या कम होगी तो कितने % से ज़्यादा या कम होगी? तो इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि एक आम की कीमत 10 रुपया है और वो रोजाना 10 आम बेचता था। तो उसकी आमदनी कितनी हो गई? यहाँ पर आमदनी लिख देते हैं। रोज कितना कमा लेता था वो? 10 रुपये का की दर से 10 आम बेचता था, तो 10 गुना 10 100 रुपया वो कमा लेता था। अब आम के मूल्य में 40% की कमी की गई है, तो 10 का 40% 4 होगा। तो 4 की कमी कर दी है, 10 रुपया में 4 रुपये की कमी कर दी गई है। तो अब आम का मूल्य हो गया 6 रुपया। लेकिन बिक्री बढ़ गई, 10 आम बेचता था वो, अब 60% ज्यादा बेच रहा है। 10 का 60% कितना हो जाता है? 6। यानी और 6 आम बेचने लगा, यानी 10 प्लस 6 16 आम बेचने लगा अब रोजाना। तो अब उसकी आमदनी क्या होगी ये देखते हैं। अब उसकी आमदनी हो गई 16 गुना 6 96 रुपया। तो नुकसान हो गया उसे। कितने का नुकसान हो गया? 100 में से 96 घटा देंगे, 4 रुपये का। ये नुकसान कितने पर हुआ? पहले वो कितना बेचता था? 100 रुपये का, और नुकसान 100 रुपये में 4 रुपये का हुआ, तो ये प्रतिशत भी हुआ, प्रतिशत नुकसान भी यही हुआ। तो 4% की हानि हुई इसे। ठीक है, एक और प्रश्न देखते हैं उसी तरह का। यहाँ पर है, आलू की कीमत में 20% की कमी कर दी जाती है तो बिक्री 40% बढ़ जाती है। बिक्री से प्राप्त राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर कोई व्यक्ति आलू की कीमत में 20% की कमी कर देता है तो उसकी बिक्री बढ़ जाती है, 40% से बढ़ जाती है। तो उसकी आमदनी पर क्या, आमदनी में क्या अंतर आएगा वो बताना है। उसे लाभ होगा या हानि होगी वो बताना है। तो यहाँ पर भी उसी तरह करेंगे। मान लेते हैं आलू 10 रुपया प्रति केजी, 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से वो आलू बेचता है, और रोजाना वो डेली वो 10 किलोग्राम आलू बेच लेता है। तो उसकी आमदनी कितनी हो जाएगी? तो आमदनी हो गई 10 रुपया गुना 10 केजी, आमदनी हो गई 100 रुपया वो रोज कमा लेता है। अब कीमत में अंतर आता है, कीमत में 20% की कमी कर दी जाती है। तो 10 का 20% होता है 2 रुपये की कमी कर दी गई, तो अब कीमत हो गया 8 रुपया, और बिक्री बढ़ जाती है। वो 10 केजी बेचता था डेली, अब 40% बिक्री बढ़ गई है। 10 का 40% 4 होता है, यानी 14 किलोग्राम बेच लेता है वो डेली अब।
तो उसकी आमदनी कितनी हो गई? 14 गुना 8, 112 रुपया। उसे लाभ हुआ या हानि हुई? तो 100 रुपये का बेचता था पहले, अब 112 रुपये का बेच रहा है, तो 12 रुपये का लाभ हुआ। और प्रतिशत लाभ चाहिए हम लोगों को, तो चूंकि 100 रुपये पर ही हम लोग निकाल रहे हैं, पहले 100 रुपये का ही बेचता था, उसी में 12 रुपये की वृद्धि हुई है, तो ये प्रतिशत लाभ भी 12% वृद्धि ही लिखेंगे इसको हम लोग। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। एक व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। इसका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला अगर भूल जाए तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। चीनी का मूल्य 25% से बढ़ गया और व्यक्ति को खर्च उतने ही रुपये खर्च करना है जितना पहले वो करता था, तो उसको खपत घटानी होगी, कम चीनी खरीदना होगा। तो कितने प्रतिशत खपत में उसे कमी करनी होगी? इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे चीनी 100 रुपये का वो प्रति माह हर महीने खरीदता था और 100 केजी चीनी खरीदता था। ये प्रैक्टिकल बात तो नहीं है अभी, लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन हल करना है, तो मान लेते हैं 100 रुपये का 100 केजी चीनी वो हर महीने लाता है, लेकिन अब मूल्य बढ़ गया चीनी का, अब 125 रुपया हो गया। 125 रुपया हो गया, 100 केजी लाना है उसे, लेकिन वो 125 रुपया खर्च नहीं करना चाहता है, वो कम खर्च करना चाहता है। तो जितने प्रतिशत वो कम खर्च करेगा, चीनी भी उतनी ही प्रतिशत उसे कम मिलेगी। 125 रुपया में वो जितने प्रतिशत कम खर्च करेगा, पैसा रुपया, उतने प्रतिशत चीनी भी तो कम मिलेगी, उतना ही उसका खपत घटेगा। तो 125 में 25 रुपया कम खर्च करना चाहता है, तो 125 का कितना प्रतिशत है ये हम निकाल दें, इससे पता चल जाएगा वो कितने प्रतिशत कम खर्च करना चाहता है, उतना ही प्रतिशत उसकी खपत भी घट जाएगी। तो मान लेते हैं 125 का x% बराबर 25 है, तो 125 गुने x/100 बराबर 25। x बराबर हो जाएगा 25 गुने 100/125। x निकल गया 20, इसमें प्रतिशत लगा देंगे, यानी वो 20% कम खर्च करना चाहता है, रुपया 20% कम रुपया खर्च करना चाहता है, तो उसे चीनी भी 20% कम मिलेगी, यानी उसका खपत भी 20% से घट जाएगा। खपत में कमी, खपत में कमी हो जाएगी कितनी की? 20% की। ठीक है, इस क्वेश्चन को जैसे मैंने हल किया, हो सकता है कुछ लोगों को समझने में कंफ्यूजन हुआ हो, तो आइए मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, थोड़ा सा तरीका अलग है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 रुपया में 100 केजी, 100 रुपया में 100 केजी चीनी हर महीने खरीदता है। अब उस चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, मतलब 100 रुपया की जो चीनी मिल रही थी वो अब 125 रुपया में मिलेगी। 125 रुपये में उसे कितनी चीनी मिलेगी? 100 केजी ही चीनी मिलेगी। वो 125 रुपया नहीं खर्च करना चाहता है, वो 100 रुपया ही खर्च करना चाहता है, 100, तो उसे 25 रुपया कम खर्च करना है, तो उसे अभी के मूल्य के अनुसार 25 रुपया की कम चीनी मिलेगी।
₹25 में जितनी चीनी आती है वो उसे नहीं मिलेगी, तो उसको खपत उतना ही घटाना होगा। तो हम निकाल लें कि ₹25 में कितनी चीनी मिलेगी अभी। एक तो यूनिटरी मेथड लगा देते हैं, एक एक नियम। ₹125 में 100 केजी चीनी आती है, तो ₹1 में कितनी केजी चीनी आएगी? 100 बटा 125 केजी, तो ₹25 में कितनी चीनी आएगी? 100 बटा 125 गुना 25, यहाँ कट गया, आता है 20 केजी। यानी ₹25 में अभी 20 केजी चीनी आती है, 20 किलो चीनी आती है। यही चीनी उसे अपनी खपत में घटानी होगी। तो कितना कितना परसेंट घटाना होगा? क्योंकि वो 100 केजी में घटा रहा है, तो परसेंट भी तो यही हुआ, यानी उसे 20% खपत में कमी करनी होगी, खपत में कमी करनी होगी। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आते हैं और ट्रिक भी है इसका, पर हम लोग कॉन्सेप्ट को के आधार पर ज़्यादातर क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं, तो वैसे ही देखते हैं इसे सॉल्व करके। यहाँ पर मान लेंगे बी का वेतन ₹100, तब ए का वेतन कितना हो जाएगा? उससे 20% अधिक, यानी ₹120 हो जाएगा। 100 में 20 जोड़ देंगे, ₹120 हो गया। अब पूछा जा रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो पहले ये निकालेंगे बी का वेतन ए से कितने रुपये कम है, बाद में प्रतिशत निकाल लेंगे। तो ए का वेतन ₹120 है, ए का, उससे ₹20 कम बी का वेतन है ₹100। तो इसी को प्रतिशत में निकालना है। 120 से ₹20 कम है बी का वेतन, ए से ₹20 कम है बी का वेतन, इसको प्रतिशत में निकाल लेंगे। 120 का कितना प्रतिशत है ये निकाल लेंगे। तो 120 का x% इक्वल टू 20, तो 120 गुने x बटा 100 बराबर 20, x बराबर हो जाएगा 20 गुने 100 बटा 120। 6 को 100 से कटाते हैं तो 16.66 आता है, 16.66, यानी x का वैल्यू आ गया 16.66। परसेंट लगा देंगे, परसेंट पूछा जा रहा था वही हमने निकाला है। तो b का वेतन a के वेतन से 16.66 कम है। क्वेश्चन है ए और बी की आय सी की आय से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, तो ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है? यहाँ पर बोला जा रहा है सी की जो भी आय है उससे ए की आय 30% अधिक है और बी की आय 40% अधिक है, तो बी की आय अधिक हुई, ए की कम हुई, तो ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सी को बेस मानकर चलते हैं, मान लेते हैं सी की आय ₹100, तो ए की आय हो जाएगी कितनी? 30% अधिक है सी से, तो 130, 100 प्लस 30, ₹130 हो जाएगी ए की आय, और बी की आय हो जाएगी 40% अधिक है सी से, तो 140 हो जाएगी। अब हमें ये निकालना है कि ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है, मतलब ये जो है 130 140 का कितना प्रतिशत है, तो निकाल देंगे हम लोग। मान लेते हैं 140 का
x प्रतिशत बराबर है 130 के। तो 140 गुना x बटा 100 बराबर हो जाएगा 130। x बराबर हो जाएगा 130 गुने 100 बटा 140। अब कट जाएगा। 13 गुना 50 650 बटा 7, ये हो जाएगा 9/7 92.6/7% हो जाएगा ए की आय बी की आय का। ठीक है। क्वेश्चन है, किसी संख्या को 30% कम करने पर 280 प्राप्त होता है, उसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि 640 प्राप्त हो। मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कोई एक संख्या है, उसको 30% हमने घटा दिया तो वो 280 बन गया। 30% घटाने पर 280 बन गया और उसे बढ़ाना 640 बनाना है यदि उसी संख्या को, तो कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। तो सबसे पहले तो 30% कम करने से संख्या, मान लीजिए वो संख्या 100 है, तो उसे 30% कम किया जाए तो 70 हो जाता है। यानी किसी भी संख्या को 30% कम करें तो वो अपना 70% रह जाता है। तो यहाँ पर 280 जो है वो संख्या के 70% के बराबर है। ठीक है। अब हमें निकालना है कि 640 जो है वो उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। ये मालूम हो जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि संख्या को कितना बढ़ाना है हमें। तो यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। 280 संख्या का 70% है, तो एक जो है संख्या का 70 बटा 280 प्रतिशत हो जाएगा। तो 640 बताना है हमें। 640 उस संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 70 बटा 280 गुना 640 160 160%। मतलब 640 जो है उस संख्या का 160% है। और संख्या तो 100 है, तो उसमें 60 बढ़ाना होगा हमें। 160% है यानी 100 में 60 बढ़ाना होगा। तो 60%, 60% से संख्या को बढ़ाना होगा। क्वेश्चन है, राजेश का भार महेश के भार का 25% तथा संतोष के भार का 40% है। तदनुसार संतोष के भार का कितना प्रतिशत महेश के भार के बराबर है। यहाँ पर बोला जा रहा है राजेश का भार संतोष के भार का 40% है और महेश के भार का 25% है। तो हम लोग संतोष का भार अगर 100 मान लें तो राजेश का भार कितना हो जाएगा, उसका 40% यानी 40 हो जाएगा। तो संतोषी के भार को 100 मानते हैं, बनाना आसान हो जाएगा। संतोष का भार मान लेते हैं 100 kg। तो राजेश का भार कितना हो जाएगा, राजेश का भार हो जाएगा 100 का 40% यानी 40 kg। लेकिन यही राजेश का भार महेश के भार का 25% है।
25% मतलब 1/4 है। महेश का भार राजेश के भार का 4 गुना है, तो महेश का भार कितना हो जाएगा? ये 40 है तो इसका 160 केजी हो जाएगा। 160 का 25% होता है 40। अब हमें तीनों का भार मिल गया, संतोष का भी, राजेश का भी और महेश का भी। अब प्रश्न देखते हैं, संतोष के भार का कितना प्रतिशत महेश के भार के बराबर है? तो संतोष का भार है 100 केजी, उसका कितना प्रतिशत जो है 160 है, तो 60% ज़्यादा है, तो 160% ही है, 100 का 160% ही है ना? तो 160% ही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन, एक संख्या 10% घटाने से 30 बन जाती है, उस संख्या को 40 बनाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए? मतलब कोई संख्या है, उसे अगर हम 10% घटा देते हैं तो वो 30 बन जाती है, उसी संख्या को 40 बनाना है तो कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो किसी भी संख्या को 10% अगर घटाया जाए तो वो अपना 90% रह जाती है, वही 90% 30 के बराबर है। मान लीजिए वो संख्या 100 है, उसको 10% से घटाया जाए, 10% घटा दिया जाए तो वो तो 90 हो जाएगी, है ना? तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% घटाने से 30 बन जाती है, और हमने जो माना है वो 10% घटाने से 90% रह जाता है ना, 90 रह जाता है। अब यहाँ हम लोग यूनिटरी मेथड लगा के इस क्वेश्चन को हल करेंगे। 30 जो है उस संख्या के कितने परसेंट के बराबर है? 90% के, 90% के बराबर है 30। तो 40 कितने प्रतिशत के बराबर होगा ये निकालेंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। 30 उस संख्या के 90% के बराबर है, तो 1 जो है उस संख्या के 90/30 के बराबर होगा। तो 40 उस संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगा ये निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि संख्या को कितना बढ़ाना है। यानी 40 उस संख्या के 120% के बराबर है। 40 जो है वो संख्या जो भी है उसका 120% 40 है, 120% 40 है। तो संख्या तो खुद अपना 100% है, 120% बनाना है उसे, तो कितना बढ़ाना होगा हमें? 20% बढ़ाना होगा। ठीक है।